जनसुराज ने ये कहा कि समाज में जिसकी जितनी संख्या है उसकी भागीदारी उतनी सुनिश्चित होगी जनसुराज में। सिर्फ टिकटों में नहीं, जनसुराज को बनाने वालों में, जनसुराज को चलाने वालों में, जनसुराज का नेतृत्व करने वालों में और जनसुराज के टिकटों में और मनोनीत पदों में। अब लोगों ने इसको कहा कि अरे तो आप भी तो जाति की बात कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल नहीं। जनसुराज ये कह रहा है कि हमारी फिलॉसफी, हमारा विचार ये है कि हर समाज में काबिल व्यक्ति है और हर काबिल आदमी भी किसी न किसी समाज, किसी वर्ग, किसी जाति का है। अगर बनाने वाले, बांटने वाले की नियत में खोट न हो तो ये बिल्कुल संभव है कि हर समाज के काबिल लोगों को लाकर उतनी संख्या में उनको भागीदारी दे दी जाए जितनी उनकी जनसंख्या में प्रोपोर्शन है। मान लीजिए कि आपने अनुसूचित जाति की बात करी। अनुसूचित जाति समाज से बिहार में 100 लोग काबिल हो सकते हैं, लेकिन उनको कितनी संख्या मिलनी चाहिए? उनको संख्या 18% मिलनी चाहिए। तो उन काबिल लोगों में से 18% निकाले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई इसलिए अध्यक्ष बन जाएगा कि वो दलित है या अति पिछड़ा है। इस बात को ध्यान में रखिए। दूसरा, कौन बनेगा? दलित बनेगा कि मुसड़ा बनेगा कि मुसलमान बनेगा कि फॉरवर्ड सामान्य बनेगा कि ओबीसी बनेगा? इसका हम लोगों ने पूरा फॉर्मूला दिया, समाज के बीच में दिया और मैंने अपनी सभाओं में खुले मन से वोटिंग कराई। मैंने कहा कि अगर आप परिवार के मुखिया हैं, आपके 4 बच्चे हैं, आप संपत्ति का बंटवारा करते हैं, एक बच्चा दिव्यांग है, जब आप पिता हैं तो संपत्ति के बंटवारे तो आप सबको बराबर ही करते हैं, लेकिन जो दिव्यांग है उसको कहते नहीं संपत्ति का बंटवारा तो करना है, इसकी चिंता भी मुझे करनी है, क्योंकि अगर इसको पैसा साधन मिल भी जाए तो अपनी चिंता नहीं कर पाएगा। तो आप समाज में जो सबसे पीछे है शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नजरिए से, उसको सबसे पहले अवसर मिले। अवसर सबको मिलना है बराबर। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका जो अध्यक्ष होगा, इसका नेतृत्व होगा, वो सिर्फ अनुसूचित जाति समाज के लोगों के पास होगा या अति पिछड़ों के पास होगा या मुसलमानों के पास होगा। अवसर सबको बराबर मिलना है। सबको 1 साल के नेतृत्व का अवसर है, लेकिन पहले उसका क्रम क्या हो, उस क्रम को तय करने के लिए जो सबसे पीछे, उसको सबसे पहला मौका। और उसी अनुपात में नहीं, अनुपात तो ठीक है। अनुपात तो मान लीजिए अगर 100 की कमेटी है तो 18 लोग उसमें अनुसूचित समाज के लोग होंगे, 15 लोग उसमें यादव समाज के लोग होंगे, 12 लोग उसमें सामान्य वर्ग के लोग होंगे। लेकिन वो 12 सबसे काबिल लोग होंगे, क्योंकि यादव समाज में सिर्फ 15 काबिल लोग नहीं है बिहार में, या जनसुराज परिवार में सिर्फ 12 लोग ही सामान्य वर्गों के ऐसे नहीं है जो कि काबिलियत रखते हैं। वो काबिल भी है और उस वर्ग का भी है। और इस चीज को पहली बार बिहार में जब हमने यहाँ वोटिंग शुरू कराई है, पहले गांव-गांव में कराया, तब तो मीडिया का ध्यान नहीं था। हम अब 15-15 हजार की सभाओं में यहाँ बापू सभागार में करा रहे हैं, उसकी वोटिंग करा रहे हैं। तो हमने सामान्य वर्ग के लोगों को कहा कि आप खड़े हो जाइए, सामान्य वर्ग और ओबीसी समाज के लोग खड़े होकर बताइए कि कौन होना चाहिए। तो लोगों ने कहा नहीं भैया, ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है, जो सबसे समाज में पीछे है उसको सबसे पहला अवसर मिलना चाहिए। अभी तक बिहार में क्या होता रहा है, जो पीछे है उसको बताया जाता है कि जो आगे है उसको खींचो, उसने तुम्हारा हक मारा है, उसको मारो, उससे झगड़ा करो, उससे अधिकार छीनो। मैं ये कह रहा हूं कि जो आगे है आप अपना दिल बड़ा करो, जो पीछे छूट गया उसका हाथ पकड़ कर आगे खींचो।